आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपको जीवन का सही आनंद लेना है तो आपकी मेंटल स्थिति भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। दोस्तों, आज के इस युग में जहां फिजिकल स्ट्रांग होना जरूरी है, वहीं मेंटली स्ट्रांग होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं तब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और अपने जीवन में जितनी चाहे उतनी ग्रोथ कर सकते हैं। आज के समय में जितने भी अमीर लोग हुए हैं, चाहे वो टाटा है, बिरला है, अंबानी है, रिलायंस है, बर्न बफे हैं या तो फिर बिल गेट्स है, किसी का भी नाम ले लो, उन सभी लोगों ने जहां अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दिया है, वहीं अपनी मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रांग बनाने पर पूरी तरह से ध्यान दिया है, तभी वो अपने जीवन में इतनी ग्रोथ कर पाए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उन्हीं लोगों की 5 क्वालिटीज जिन्हें अपनाकर वो अपने आप को मेंटली तौर पर स्ट्रांग रखते हैं और अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है कि वो लोग साइलेंस को स्पेशली और बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो लोग जानते हैं कि अगर काम जरूरी है तो विश्राम भी जरूरी है। रिसर्च में पाया गया है कि हर इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 तक विचार आते हैं, जिनमें से 80% तक विचार रिपीटेड होते हैं और ज्यादातर विचार नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन ये लोग जानते हैं कि ज्यादा बोलना और ज्यादा सोचना दोनों ही दिमाग को खराब करते हैं। इसलिए ये लोग जब भी समय लगता है तभी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद को साइलेंस में रखते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, जिससे ये खुद को मेंटल तौर पर स्ट्रांग रख पाते हैं। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, मौन में रहते हैं, तब हमारी बॉडी के सभी सेल रीजनरेट होने लग जाते हैं और हम जब शांत होते हैं तब हमारे दिमाग से प्रेशर कम हो जाता है और हम जितनी चाहे उतनी ग्रोथ कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में साइलेंस को महत्व देना है। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें। ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में कितनी ग्रोथ कर पा रही हैं। इसमें सेकंड काम जो करते हैं कि ये लोग रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते हैं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि रिस्क तो हमारी जिंदगी में एक सक्सेस की तरह आया है। ये हमेशा कहते हैं ऑब्स्टेकल्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। वो कहते हैं खुद से डरना, कश्ती पे शक करना, ऐसे तो दरिया पार नहीं होगा। एक बार 2 दोस्त थे। वो जिस एरिया में रहते थे वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी थी। इतनी सर्दी थी कि नदी के ऊपर का पानी भी बर्फ के रूप में जम गया, जिसके कारण वो लोग उस नदी को पार करने में सक्षम नहीं हो पाए। दोनों दोस्त किनारे पर खड़े बातचीत कर रहे थे कि हम लोग इसके दूसरी तरफ कैसे जाएं, क्योंकि दूसरी तरफ सक्सेस खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। तभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि मैं तो ये रिस्क लूंगा और इस नदिया को पार करूंगा। पहले दोस्त ने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने रिस्क लिया और धीरे धीरे करते करते उसने नदी को पार कर लिया। जैसे ही उसने उस नदी को पार किया, उसने अपने उस दोस्त को भी आवाज लगाई कि तुम भी आ जाओ। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि तुम मेंटली तौर पर स्ट्रांग थे, तुम रिस्क लेना चाहते थे, तभी तुमने रिस्क लिया और इस नदी को पार कर लिया और सक्सेस को गले लगा लिया। लेकिन मुझ में रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी, मैं ये नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। कहते हैं दोस्तों कि आसमान में उड़ते हैं जो परिंदे, उनके पर नहीं, हौसले मजबूत होते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी बनानी है। खुद को रिस्क लेने से
कभी भी रोकना नहीं है, तभी आप अपने जीवन में ग्रोथ भी कर पाएंगे और खुद को मेंटली तौर पर स्ट्रांग भी कर पाएंगे। इसमें तीसरा काम जो आपको करना है कि खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। वो कहते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपके विचार बन जाते हैं, जैसे आपके विचार बन जाते हैं वैसा ही आपका मन बन जाता है, और जैसा आपका मन बन जाता है वैसी ही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशन नहीं देनी है, हमेशा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है। खुद से कहना है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मुझे जो चाहिए ब्रह्मांड ने मेरे अंदर दे रखा है, पूरी यूनिवर्स की शक्तियां मेरे साथ है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, तो आप अपने दिमाग को वही पॉजिटिव अफर्मेशन पहुंचाते हैं और खुद को मेंटली तौर पर स्ट्रांग बना लेते हैं। खुद से हमेशा कहना है कि मंजिलों से कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें जरूर हैं पर हारा नहीं हूं मैं। इस तरह की जब आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो आप अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। इसमें फोर्थ बात का जो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव लोगों से अपने आप को बचा कर रखना है। देखिए दोस्तों, एक पानी की बूंद अगर तवे पर गिरती है तो वो नष्ट हो जाती है, वही पानी की बूंद अगर किसी कमल पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और वही बूंद अगर किसी सीप में गिर जाए तो खुद ही मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, लेकिन सिर्फ संगति का फर्क है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आ जाएगी। इसलिए अगर आपको मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है, उनके साथ ही अपना समय बिताना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए आप अपने जीवन में एक गोल बनाएं, उस गोल को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा करते हुए अगर कुछ नेगेटिव लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं तो परवाह ना करें, क्योंकि यही लोग कल जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके लिए क्लैपिंग भी करेंगे। इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव लोगों के साथ घेरे रखें। अगर आपको किसी समय कोई पॉजिटिव लोग नहीं भी मिलते हैं तब भी आप पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव सीरियल्स देख सकते हैं, पॉजिटिव फिल्म्स देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप खुद को मेंटली स्ट्रांग कर पाएंगे। ये फिफ्थ बात आती है कि खुद पर विश्वास करें। जितने भी लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो लोग खुद पर विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका हल नहीं किया जा सकता। वो जानते हैं कि हमारे अंदर से टैलेंट बाहर निकालने के लिए ही ईश्वर ने यह समस्या हमें दी है। जब आपके इरादे मजबूत होते हैं तो आपका भविष्य भी मजबूत हो जाता है। आप जीवन में जितनी चाहे उतनी ग्रोथ कर पाते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक नई शक्ति, नए जोश, नई उमंग के साथ करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं तो आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग बन जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। इसलिए अगर आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है तो खुद पर विश्वास करना है, ईश्वर पर विश्वास करना है, हमेशा खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए हमेशा आगे बढ़ते चले जाना है। चिंता नहीं करनी है, हमेशा अपनी चिंता को भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है, लेकिन दोनों ही घातक होती हैं। अगर किसी काम में आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उस काम के लिए चिंता करनी छोड़ दें और उस बात पर चिंतन करें, मनन करें कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ।
अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो उसकी चिंता करनी छोड़ दीजिए। तभी आप अपने आप को मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस 2 रोटी ही है, जीनी तो सिर्फ एक जिंदगी ही है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हमारी वजह से कितने लोगों की जिंदगी में खुशी आई, हमने कितने पल खुशी से बिताए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।